नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गाइड की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घर में जो बिजली आती है, जिसमें हम फ़ैन, मिक्सर, फ्रिज, पंखा, मोबाइल चार्जिंग इत्यादि जो काम करते हैं, तो वो बिजली कैसे बनती है और हमारे घर तक कैसे आती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहेगा, क्योंकि हम हमारे अगले वीडियो की सीरीज़ में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन, मोटर के कनेक्शन रहते हैं, मोटर के टाइप्स कितने, एमसीबी कितने इत्यादि जो इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग सब स्टडी है, तो हम वो अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चालू करते हैं। तो हमारा पहला स्लाइड है हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे बनती है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप से बिजली बनती है, लेकिन जो भी मेजर 5 टाइप्स है उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारा पहला टाइप से थर्मल पावर, इसमें कोयला, गैस या डीजल जैसे ईंधन को जलाकर बिजली बनाई जाती है। दूसरा है हाइड्रो पावर, पानी के प्रेशर से कैसे बिजली बनाई जाती है। ये सब चीज़ें हम अगले स्लाइड में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिएगा। तीसरा टाइप से न्यूक्लियर पावर, जो यूरेनियम और थायरेनियम जैसे अणु ईंधन रहते हैं, इनको जलाकर बिजली बनाई जाती है। सबसे चौथा है, आप सबको पता होगा कि हवा की गति से पवन चक्की को घुमा के बिजली बनाई जाती है। और पांचवा है सौर पैनल से सोलर पावर बनाई जाती है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि थर्मल पावर। तो इस वीडियो में देखिए, कोयला, गैस या डीजल जैसे ईंधन को जलाकर भाप उत्पन्न की जाती है, और इस भाप को एक प्रेशराइज लाइन से गुजर कर एक टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है। और ये जो भाप का प्रेशर है, उस प्रेशर से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से टरबाइन के शाफ्ट को हमारा अल्टरनेटर का शाफ्ट जुड़ा रहता है। तो दोस्तों आप सोचेंगे अल्टरनेटर क्या है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी आप खाली समझ लीजिए कि अल्टरनेटर हमारी बिजली को बनाता है। तो भारत में जो थर्मल पावर बनाने का सबसे बड़ा स्रोत है, वो थर्मल पावर ही है, और इसमें लगभग 74% बिजली हमारे यहाँ पे बनाई जाती है। तो कोयला और गैस जैसे ईंधन को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, और पानी को गर्म करके पानी से जो भाप उत्पन्न होती है, उस भाप को एक नली से एकदम प्रेशराइज करके गुजारा जाता है, और उससे हमारा अल्टरनेटर जुड़ा रहता है। जब टरबाइन घूमते हैं तब अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर से बिजली जनरेट होती है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऐसे पावर स्टेशन का जो इमेज है वो ऐसे रहती है। और ये दूसरा इमेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हॉट वाटर, गर्म किया हुआ वाटर है, और इसको एक लाइन से स्ट्रीम करके इस टरबाइन को पिक के ऊपर छोड़ा जाता है। इस टरबाइन को ये हमारा अल्टरनेटर जुड़ा है, और ये अल्टरनेटर घूम के हमारी बिजली जनरेट होकर ये टावर से हमारे घरों तक आती है। तो ये बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। और जो बची हुई है भाप है, इसको फिर से ठंडा करके पानी में कन्वर्ट किया जाता है, और वो पानी को फिर से गर्म करके भाप बना जाती है। और ये जो चक्र है, ये रोटेशन है लाइट बनाने का पानी से, वो कंटिन्यू चलता रहता है। चलिए अब हमारा दूसरा, हाँ, तो ये मेजर थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पे है हमारे भारत में, ये भी हम जानेंगे। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, ये गुजरात में है। तीसरा है ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये मध्य प्रदेश में है। चौथा है टॉल्चर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ओडिशा में है। पांचवा है रियान थर्मल पावर स्टेशन, यूपी में है। सिपट थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है। चंद्रपुर में सबसे बड़ा प्लांट है ये महाराष्ट्र का। एनटीपीसी में दादरी में उत्तर प्रदेश में ये प्लांट। सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में एक इन्नर थर्मल पावर स्टेशन है। चलिए अब हम दूसरा टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टाइप से हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर यानी जो पानी का प्रेशर रहता है, वो पानी के प्रेशर से हमारा टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर घूम के बिजली बनती है। तो ये टाइप से बिजली बनाने के लिए हम जो पानी के बड़े बड़े डैम रहते हैं, उस डैम में पानी को स्टोर किया रहता है, और जो स्टोर किया हुआ पानी है एकदम प्रेशर से हमारे टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, और वो टरबाइन घुमा के बिजली जनरेट होती है। तो लगभग हमारे जो इंडिया में बिजली बनती है, इससे लगभग 8% तक बिजली हमारी हाइड्रो पावर से बनती है। तो हाइड्रो पावर स्टेशन हमारे इंडिया में कहाँ है, ये भी हमें जानेंगे। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कोयना रिवर पे डैम है, वो डैम के ऊपर वो प्रोजेक्ट है। आंध्र प्रदेश में भी है कृष्णा रिवर, जो नागार्जुन सागर डैम है, ये बड़े बड़े डैम है, वहाँ पे बड़े तादाद में पानी जमा किया रहता है, तो यहाँ पे बिजली बनाना बहुत आसान है। गुजरात में भी है, उड़ीसा में, केरला में और जम्मू एंड कश्मीर में भी। चलिए हम तीसरा जो हमारा पावर टाइप्स जानते हैं, न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर में अणु ईंधन जैसे रहते हैं कि यूरेनियम और थायरेनियम, इस जैसे अणु ईंधन को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है और वो पानी से भाप उत्पन्न होती है, उससे टरबाइन को घुमा के हम बिजली क्रिएट करते हैं। तो इस बिजली को हमारे लगभग भारत में हम 2% तक जो बिजली का हमारा उत्पादन है, वो 2% तक हमारा न्यूक्लियर पावर से बनता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहाँ से कहाँ कहाँ पे है, तो ये इस स्लाइड में दिखा है आपको। गुजरात में है, तमिलनाडु में है, यूपी में है, कर्नाटका में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा हमारा पावर टाइप से वाइंड पावर। ये सब आपको पता होगा। ये क्या होता है, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, और इस हवा का यूज़ करके जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ रहती है, आपको इधर वीडियो में सब दिखाई दे रहा होगा। ये जो पवन चक्कियाँ है ये हवा से घूमती है, और हवा से घुमा कर उसको एक टरबाइन से जोड़ा रहता है, और टरबाइन को अल्टरनेटर जोड़ा रहता है। हवा की पावर से ये पवन चक्की जैसे घूमती है, वैसे हमारा अल्टरनेटर भी घूमता है और बिजली जनरेट की जाती है। तो लगभग दोस्तों हमारे बिजली उत्पादन से 5% तक बिजली उत्पादन ये हमारे वाइंड पावर से हमने की है। ठीक है, तो चलिए अगले इसमें इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वाइंड पावर प्लांट है हमारे भारत में। तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में धुले और सातारा में है। ठीक है, तो हमारा पांचवा टाइप से सोलर पावर। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने की ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो फोटोवोल्ट नामक सेंसर रहता है, इस सेंसर का उपयोग करके हम बिजली को जनरेट किया जाता है। आपको ये बड़े बड़े सौर पैनल ऐसे किसी इंडस्ट्री के जो छत रहता है वो छत के ऊपर लगाए रहते हैं, या जो बड़ा प्लांट है जैसे कि गुजरात में है, कच्छ के रण में, तो वहाँ पे धूप ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पे क्या है, धूप का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली बनाते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सोलर पैनल है। यहाँ से हमारे सूर्य से जो किरण निकलती है वो उस पैनल पर गिरती है, उससे जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर रहते हैं वो हमारे बिजली को जनरेट करते हैं, और उसको जनरेट करके हम चार्ज कंट्रोलर पे उसको भेजते हैं, और उसको एक बैटरी में भेजा जाता है जो एक डीसी पावर सोर्स है। इस डीसी पावर में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, और डीसी पावर को हम इन्वर्टर से एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों हम डीसी पावर हमारे घर में यूज़ नहीं करते, हमको एसी पावर हमारे घर में यूज करना होता है, क्योंकि डीसी पे हमारे कोई भी उपकरण नहीं चलेगा, वो जल जाएगा। तो इसके बारे में भी हम जो एसी और डीसी पावर का जो डिफरेंस है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, एसी और डीसी पावर। ठीक है, चलिए अब हम सोलर पावर प्लांट है वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो मेजर वाइंड पावर प्लांट से हमारे इंडिया में है वो है राजस्थान में है, दूसरा सोलर पार्क है कर्नाटका में है, तीसरा आंध्र प्रदेश में है, और चौथा पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों बहुत सारे पावर प्लांट है, लेकिन जो मेजर पावर प्लांट है हमारे यहाँ के, तो ये सब सोलर के है, इसके बारे में हमने ये जाना है। तो ये जो बिजली जनरेट होती है, बहुत सारे तरीके से बिजली जनरेट होती है, लेकिन हमने यहाँ पे 5 टाइप्स का स्टडी किया है। तो ये जो बिजली जनरेट होती है ये हमारे घर तक कैसे आती है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। बिजली बनाने के दोस्तों 3 टाइप से, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। पावर जनरेशन में क्या होता है, हम बिजली को बनाते हैं, और ट्रांसमिशन का मतलब उसको हमारे घर तक भेजना, तो वो कैसे भेजते हैं, तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे घर तक आने से उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पावर जनरेशन का जो प्लांट है उसमें 11 किलो वोल्ट के प्रेशर से बिजली बनाई जाती है। अब हमने जो टाइप्स देखे, थर्मल पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया,
वो जो पावर जनरेशन प्लांट है वहाँ पे 11 किलो वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट से बिजली बनाई जाती है। और उस बिजली को हम घर में 11,000 वोल्ट में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे घर में जो हम बिजली यूज़ करते हैं वो 230 वोल्ट 440 वोल्ट तक जो है 3 फेज के लिए वो यूज़ करती है। तो उसको 11 किलो वोल्ट से 230 वोल्ट तक हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। वो हम ट्रांसफार्मर के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर उसमें भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर रहते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बारे में भी हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी खाली हम देखते हैं कि बिजली को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखिए 11 किलो वोल्ट में हमारी बिजली को जनरेट किया जाता है। फिर पावर जनरेट होने के बाद अगले स्टेशन पे उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 440 किलो वोल्ट तक स्टेप अप किया जाता है। उसके बाद 440 या 220 किलो वोल्ट में उसको स्टेप अप किया जाता है। उसके बाद में हमारे अगले सब स्टेशन पे जाती है तो उसको 132 केवी तक कन्वर्ट किया जाता है। फिर 132 के हमारे जो लोड के नज़दीक, जैसे कि हमारे घर के एरिया में जो 10, 20, 30 किलोमीटर के अंडर जो पावर स्टेशन होता है वहाँ पे बिजली को 132 से 33 केवी या 11 केवी तक स्टेप डाउन किया जाता है। और ये 11 केवी हमारे गांव में जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर रहता है वो ट्रांसफार्मर तक 11 केवी तक बिजली आती है। और वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रहता है वो स्टेप डाउन रहता है, यानी कि 11,000 केवी यानी कि 11,000 वोल्ट को ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट या 3 फेज 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर ये बिजली हमारे खंभों के जरिए, तारों के जरिए हमारे घर तक आती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम बनाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर या मोटर का कनेक्शन कैसे रहता है। तो जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको किस रिगार्डिंग नया वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप हमारे चैनल में हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में वीडियो चाहिए तो स्टार डेल्टा लिखिए, ट्रांसफार्मर के बारे में वीडियो चाहिए तो ट्रांसफार्मर लिखिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक इतना ही, धन्यवाद।